टेक क्वेश्चन नंबर 5 जिसके अंदर एक ट्रायंगल दिया गया है आपकी बुक्स में। उसमें ये 90 डिग्री का एंगल दिया हुआ है और ये ABC है, ABC। इसकी लेंथ 12 है, ये 5 है। हमको 10A दिया हुआ है 5/12। ये हमें गिवन है, ये वैल्यूज हमें गिवन है। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है? हमें फाइंड आउट करना है कॉस ए निकालना है और कोसेक ए माइनस कॉट ए। ठीक है, अब हम करेंगे क्या? देखो, सबसे पहले हम इसको 5x मान लेंगे और इसको 12x। तो यहाँ 5x लिख देते हैं, यहाँ 12x लिख देते हैं, क्योंकि x एक रियल नंबर है और जो कि पॉजिटिव होगा। अब हमको 10a गिवन है तो 5x और ये गिवन है, इससे ये कैंसिल समझ लो। तो cot a की वैल्यू हम यहीं पे निकाल ले रहे हैं 12/5। 10a और cot a जस्ट अपोजिट होते हैं तो ये 12/5 हो गया। अब हमें निकालना क्या है? cos a। cos a निकालने के लिए क्या चाहिए हमें? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। हमारे पास में हाइपोटेन्यूज नहीं है तो हमें इसको फाइंड आउट करके लाना है। तो AC² = AB² प्लस BC²। पाइथागोरस थ्योरम पे चल रहे हैं। AB² कितना है हमारा? AB² हमारा 12x का होल स्क्वायर, BC² हमारा 5x² 144x² प्लस 25x² 169x²। इसका स्क्वायर रूट निकाल लिया, 13x आ गया। AC हमने फाइंड आउट कर लिया, राइट। अब हमको cos A की वैल्यू निकालनी है। cos A की वैल्यू क्या है हमारी? देखिए, ये एक्यूट एंगल A गिवन था, ये एक्यूट एंगल था, तो इसके सामने cos A कौन है? बेस हमारा 12x है और ये 13x है। ये कैंसिल हो गया तो हमारी वैल्यू क्या आ गई? 12/13। ठीक है, ये हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हमको फाइंड आउट करना है sin A। sin A हम फाइंड आउट कर लेते हैं हाइट अपॉन हाइपोटेन्यूज, और उससे cosec A फाइंड आउट कर लो। इजी कर रही हूँ इसलिए मैंने sin A भी निकाल दिया है। तो हाइपोटेन्यूज अपॉन हाइट 13x अपॉन 5x, ये कैंसिल हो गया, ये आपका 13/5 आ गया। यहाँ पे cot A निकाल लिया था 12/5 और उसके बाद में हमें इस लास्ट इसका पार्ट है cosec A माइनस cot A। ये कितनी वैल्यू है हमारी? cosec A की है 13/5 और cot A की है 12/5। इसको हमने एलसीएम लिया, 13 - 12 = 1/5। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, सब बच्चे इसको बहुत ही क्लियरली समझ गए होंगे। सिर्फ रेशियोज का कमाल है, सारे रेशियोज आपने अगर करेक्ट वे में निकालिए तो इसको फाइंड आउट करना बहुत ही सिंपल है। चलिए अब हम लोग 6th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थोड़ा सा 6th क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, जितने क्वेश्चंस आपने अभी किए हैं उससे थोड़ा डिफरेंट है और थोड़ा ध्यान से देखने वाला है। ठीक है, चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या क्या गिवन है मैंने यहाँ साइड में नोट कर दिया है। यहाँ देखिए, ये एक ट्रायंगल बनाते हैं, आप लोगों को क्लियर दिखाई दे। यहाँ B मेंशन किया, यहाँ A और यहाँ पे C गिवन है। ये 7 गिवन है, ये हाइट आपकी 7 है। ये BC माइनस AC ये आपका 1 है। ओके, अब आप देखो, हमको फाइंड क्या करना है? sin C फाइंड करना है, tan B फाइंड करना है, राइट। अब ये हमारा हमको फिर से दो साइड्स हमारे पास में मिसिंग है। इस बार दो साइड मिसिंग है, अभी तक हम एक साइड मिसिंग पढ़ रहे थे। अब हम क्या करेंगे? इसको पहले पाइथागोरस थ्योरम लिखते हैं, BC² + AC² + AB²। अब BC निकालने के लिए क्या करेंगे हम? 1 + AC कर देंगे। तो यहाँ पे हमने 1 + AC का होल स्क्वायर कर दिया। ठीक है, एक बार आप लोग चेक कर लीजिए बिल्कुल करेक्ट जा रहा है कि नहीं जा रहा। पूरी वैल्यूज आप लोग देख लीजिए। AB² + AC BC² = AC²। ठीक, और यहाँ पे AB हमें, ये AC² + AB हमें 7 दिया हुआ है। 1, अब ये देखो यहाँ पे 1 + AC का होल स्क्वायर है, तो ये A + B के होल स्क्वायर से खोलेंगे हम, ये आइडेंटिटी यूज करेंगे हम। सभी बच्चे इस आइडेंटिटी को बहुत अच्छे से जानते हैं, क्लास 8 से आप लोगों को 7 से, बल्कि अब तो ये पढ़ा दिया जाता है और जो बच्चे बहुत ही अच्छे से इसको क्लियरली समझते होंगे।
a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसी आइडेंटिटी को हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं 1 प्लस ए सी के होल स्क्वायर में। इसको मैं इरेज कर दे रही हूँ, जिन बच्चों को नहीं याद है वो याद कर लेंगे। ये लो 1 का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर प्लस 2AC इंटू 1, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो गया एक तरह से, ठीक है। ये आपका 49 हो गया। 7 का स्क्वायर कितना हो गया आपका 49 हो जाएगा। अब AC स्क्वायर से AC स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और तुम्हारे बच्चों आप लोगों के पास से बचेगा 2AC प्लस 1 इज इक्वल्स टू 49। 2AC इसको इस साइड भेज दिया, 49 माइनस 1 48, 2AC क्लियर। 2AC प्लस 1 इज इक्वल्स टू 49 क्योंकि AC स्क्वायर से AC स्क्वायर कैंसिल कर दिया था। 1 प्लस 2AC 49। अब 1 को हमने RHS साइड पे भेज दिया, इसके बाद में 48/2। जब कोई भी सिंबल बीच में नहीं होता प्लस माइनस का तो इसका मतलब ये मल्टीप्लाई होता है और ये नीचे आपका क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है। ये आपकी वैल्यू आ गई 24। तो हमने AC फाइंड आउट कर लिया 24, ठीक है। अब हमको क्या फाइंड आउट करना है, अब हमको फाइंड आउट करना है BC। चलिए इसको इरेज कर दें पहले। अब BC आपको फाइंड आउट करना है। BC इज इक्वल्स टू 1 प्लस AC हमने निकाला था, तो 1 प्लस 24 इज इक्वल्स टू 25। ये वैल्यू आपकी आ गई 25। क्लियर, सब बच्चों को क्लियर हो गया होगा ये तो, ये 25 आ गई है। अब हमको क्या फाइंड आउट करना है, साइन C फाइंड आउट करना है। तो साइन C फाइंड आउट करना है, तो ये एंगल है, इसके सामने वाला ये हाइट हो गई, हाइट अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइट कितना है 7 और ये कितनी है 25। देखिए क्लियर है आप लोगों को, आराम से देख लीजिए। अब 10B निकालना है हमको, 10B। अब की बार हमारा एंगल ये होगा, अब की एंगल होगा, तो ये इसके सामने की हाइट हो गई, हाइट अपॉन बेस। तो हाइट अपॉन बेस, हाइट हमारा 24 है और ये 7 है। देखिए दोनों वैल्यूज आपकी निकल आई, 24 अपॉन ये हाइट अपॉन बेस, हमें 10B निकालना था, 24/7 करेक्ट, 24/7 ठीक है। ओके, सबको ये क्लियर हो गया। अब हम निकालते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब इसका बी पार्ट देखिए, 6 का बी पार्ट। 6 का बी पार्ट निकालने के लिए हमको क्या दिया गया है, PQR। PQR एक ट्राइंगल दिया गया है, ठीक है। एक ट्राइंगल क्या दिया है PQR, और एंगल Q कितना है 90 है, PQ आपका 40 है, और PR प्लस QR इज इक्वल्स टू 50 गिवन है। देखिए ध्यान से, PR प्लस QR हमें कितना दिया गया है 50 गिवन है। ओके, अब हमको क्या करना है कि फाइंड करना है साइन P। साइन P ये वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो इसके लिए हमें पहले ये दोनों मिसिंग है, इसको फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो फिर से हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, PR स्क्वायर इज इक्वल्स टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए, बिल्कुल वैल्यूज आप लोगों की करेक्ट जा रही है। अब आपको इसको लिखना है PR इज इक्वल्स टू 50 माइनस QR हम लिख सकते हैं। इसको हमने इस साइड राइट हैंड साइड भेज दिया और ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड रह गया, तो ये वैल्यू हमारी आ गई। इसको हमने कहाँ पुट कर दिया, यहाँ पे पुट कर दिया। तो 50 माइनस QR का होल स्क्वायर। लास्ट टाइम आपने पढ़ा है, पिछले क्वेश्चन में आपने पढ़ा है A प्लस बी का होल स्क्वायर, अब की बार A माइनस बी का पढ़ेंगे हम। तो ये है A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB। ये अब इस आइडेंटिटी को हम यूज करने वाले हैं। तो हमने क्या किया, 50 का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 50 इंटू QR इज इक्वल्स टू PQ स्क्वायर प्लस
क्यू आर स्क्वायर। ओके, अब ये कितना हो गया हमारा 2500। ये आप देखो इसको इजी तरीका है, 5 का कर लीजिए 25 और एक 0 डबल हो जाता है। ये आप इजी मेथड से कर सकते हैं, आपको जरूरत नहीं कि आप 50 into 50 करें तब आपका आंसर आएगा। प्लस क्यू आर स्क्वायर माइनस 100 क्यू आर इज इक्वल्स टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। अब देखिए, अब आप लोग इसको बहुत ध्यान से देखिए। अब ये क्यू आर स्क्वायर कैंसिल हो गया और पी क्यू की वैल्यू आपको क्या दी हुई है 40 का स्क्वायर, तो ये कितना हो गया 1600। ठीक जैसे आपने 5 का किया था वैसे 4 का 4 से करा 16 और 0 डबल हो गया। माइनस 100 क्यू आर, यहाँ लिखते हैं माइनस 100 क्यू आर और यहाँ पे 2500। अब आपको वैल्यू क्या फाइंड आउट करनी है 2500 माइनस 1600 इज इक्वल्स टू 100 क्यू आर। ये राइट हैंड साइड चला गया, ये 900, ये 100 क्यू आर की वैल्यू आपकी आती है 900 अपॉन 100 कैंसिल हुआ, आपकी वैल्यू आ गई 9। ठीक है, अब आपने क्या फाइंड आउट कर लिया क्यू आर 9 आ गया। क्यू आर 9 है तो पी आर कितना होगा 50 माइनस 9 41। दोनों मिसिंग पर्सन आपके सामने, 9 भी 41 भी। अब आपको निकालना क्या है, मीन आपका काम था साइन पी निकालने का। देखिए अब सारी वैल्यूज आपने ढूंढ के ले आए, बड़ी मेहनत करी होगी। अब बच्चे सब क्लियरली समझ जाएंगे, थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ही इजी तरीके से निकल आएगा। प्रैक्टिस के ऊपर है, जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना अपने मैथ्स को टाइम देंगे आप, एक दिन में 2-3 आवर्स तो आपको देना बनता है। अब हम लेते हैं साइन पी, ठीक है ना। कहेंगे कि मैम कह रही है कि 2-3 घंटा इसको बनता है तो बाकी सब्जेक्ट्स को कितना बनेगा, लेकिन फिर भी जितना आप लोग मैक्सिमम टाइम दे सके उतना बेटर रहेगा। साइन बी निकालना है, तो साइन बी ये है तो इसके सामने हाइट, हमारी हाइट क्या हो गई, ये हाइट अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइट क्या है 9, हाइपोटेन्यूज कितना है हमारा 41। देखिए ध्यान से आप लोग, करेक्ट। अब हमको निकालना है कॉस पी। कॉस पी के लिए क्या होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है हमारा, बेस हमारा हो गया 40 अपॉन 41, करेक्ट। अब लेते हैं हम 10r। अब इसको हम थोड़ा सा इरेज कर दे रहे हैं। r हमारा ये वाला एंगल यूज हो रहा है, तो इसके साथ में हमारी क्या हो गई है, ये हमारी हाइट हो गई। तो हमारी हाइट हो गई तो हमारा क्या हो गया पी क्यू अपॉन क्यू आर। तो पी क्यू कितना है हमारा 40 और ये कितनी हो गई 9। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन आपका फिनिश होता है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो आप मेरे जो क्वेरी है आप उससे कर सकते हैं, मैंने वहाँ पे अपनी आईडी दी हुई है। और कोई भी इसमें प्रॉब्लम हो, वैसे तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी आप अपना मुझसे क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे। अगर आप इसमें आपको वैल्यूज निकालने में सबसे पहले अपने माइंड को कंसंट्रेट करें और दोनों जो मिसिंग वैल्यूज हैं सबसे पहले उसको इजीली फाइंड आउट करें। ओके बाय।